कहियो बेटवा शाही रे कुशाल रे अल्लाह माना रात रात शाही रे कुशाल रे अल्लाह अरे माना रात अरे हो कुशाला कहियो भैया जी के जा अरे हो कुशाला चाचा कहियो भैया जी के शाही रे कुशाल रे अल्लाह अकबर के जा शाही रे कुशाल रे अल्लाह बेटी जारू ना कि नकार मैया दसमी लगया पता अमली बदल का चाचा कि लबाना राजा के यो दस का छतरी अल्लाह उगली बता मोहरी रे जबई अरे दुश्मन जनान बतैया जबई दुश्मन के जा तनरे बतैया चाचा जब दुश्मन सब पीर तलवा सुना कर हमार सारे पीर तलवा सुना अरे चाचा जी चाचा जी आला से आप जरा उस दुश्मन का नाम बोलिए जो आपके राज पर चढ़ाई किया है आपके ऊपर उंगली बताया है साले को जला करके शमशान में राख कर दिया। बेटा तुम्हारे ऊपर कौन हमारे बनस्किला पर चढ़ाई करेगा अच्छा चाचा जी 1 मिनट मंत्री को बुलाते हैं रे दरबारे तुम्हारे दरबार मंत्री है अच्छा अच्छा चाचा जी हाँ आपके आशीर्वाद में राज भवन में किसी प्रकार की कमी नहीं मेरा से आशीर्वाद रहेगा बेटा चलो अरे दरबारे तू हरामी कभी नहीं सुधरेगा समझ गया अरे बेहुदा अरे मंत्री कहाँ से ले लिया मासूम बना बना चाचा जी खुश हो अरे अरे डबा अरे तो तोरा की कहिया हमें बेहुदा हर किसी के सामने बेइज्जती करने में तो हूं रे तोरा की कहिया तो तू रे क्या कहबो ना ए हरामी कुछ आवाज कहे लगा भाई रे बहुत मन मन अरे डबा आओ डबा रे आओ रे तू वाल बिल्ला तू आदमी बड़े दिखता देखता नहीं कौन आया रे ए ने की बोले अरे डबा हां आज चाचा सैयद बनारस के लिए छोड़ करके हम सारे परिवार से मिलने के लिए आए अच्छा हाँ और तुम दरबार में रहते हो ऊपर बेहुदा को तो सिंहासन तैयार नहीं किया है रे तो चाचा जी क्या बोलेंगे कि इतना संपत्ति रहते हुए भी आला सिंह के दरबार में कोई मंत्री नहीं रहता हां एक अच्छा सा सिंहासन लगाओ चाचा जी को बैठा करके उसके बाद बात करेंगे हाँ तुरंत सिंहासन लागते तुरंत चाचा जी बैठिए पहले उसके बाद बहुत दूर से आप चल करके आए थक गए होंगे पहले बैठिए उसके बाद बात करेंगे सिंहासन लग गलो बोलो चाचा जी को बैठिए बैठिए चाचा जी बैठिए आला सिंह रे आला सिंह अरे कुर्सी कहाँ से ले लिए अरे कहीं से बैठिए ना आप बैठिए चाचा जी ऐसा कुर्सी पर दम कभियो न बैठ लिए अरे तू मार खाएगा रे बेहुदा की बोले तू इसी तरह लगाएगा को लगाने के लिए कुर्सी भी नहीं आता रे बेहुदा सही कर अबरी भले ना अबरी भले ना अभी हो गया कहता ना तू बैठा रहा तू भी बैठ तुम दुनिया को पागल बनाता तुम भी बैठो ना पूरा बैठो ना अल्लाह अरे हराम चलो ना अबरी ये रे बेहुदा तुम अपने लायक कुर्सी लायक बोला चाचा के लायक कुर्सी लाने के लिए तुम अपने लायक नहीं बुझले भैया आई में हमार गलती नहीं था आई में स्त्री का गलती था और मिस्त्री बोलो ना हराम सीधा कर अबरी भले ना चाहिए आइए चाचा जी बैठिए आइए बैठिए अरे मंत्री अरे अल्लाह ये देखिए रे मंत्री हाँ महाराज बोलिए चलो इधर आओ चलो पैर दाबो क्या करेंगे पैर दाबो
पैर दामे अरे तू बाल बिल्ला तू इसको आज पैर दबा देंगे ना। चलो इधर आओ, चलिए इधर भी आ रही। चलो पैर दाबो। ये भी पैर हाँ और दुकान से जाइए 30 किलो चाय लेकर आइए और 30 को पान लेकर आइए फटाफट। 60 हो गया ना। गिनती कीजिए। ले जाइए एक सेकंड। तुम्हारा में बूढ़ा आदमी हमार सही कर अल्लाह आइए बैठिए। बैठिए चाचा जी। अरे बेहुदा पागल है, अब की बार मारेंगे बेहुदा। चल बैठ। मैं हो अल्लाह चाचा जी हमरो घर चाय दल दारू या ये हराम भागे 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 हाँ बेहुदा हराम है ना। बैठिए जाइए। अल्लाह अच्छा चाचा जी ऐसे हराम का ही मंत्री दरबार में ना हो ये बेहुदा का आदत खराब हो गया सब। आज तक देख आला सिंह तोरे हम बेगारी खटेली हो जी। आंगन में कैसे पैर दबेल को हो, नाश्ता लाओ तो चाय लाओ तो पान लाओ। पहले बैठिए ना, इसी मारे तो आपको बैठने के लिए बोला कि उसके बाद लाएंगे चाय नाश्ता। ये हरामजादा पहले मजाक करना शुरू कर दिया। मजाक करने की आदत है ना सबसे। अच्छा आला सिंह सबसे बोलो राज भापक समाचार क्या है? अरे तेरी मेरी यारी, अरे तेरी मेरी यारी जो दाल भात तरकारी मौलवी साहब को पसंद है 10 लोटा तारी। मैंने पर अलवा सुखिया जब भातों से अब रोटी जब अलवा से अलवा से तू भाग बेहुदा तुमको भगा दिया ताया कैसे रे? अरे हरामी 4 लोटा तारी। चाचा जी तारी पीता है बेहुदा तारी पीता है, मुसलमान तारी पीता है। भाग भाग चलिए बोलिए चाचा जी। आपकी मार बहुत मार मारेंगे बेहुदा जद में। क्या हुआ रे? पैदल का चाचा जी हो। अरे हरामी मुसलमान लोग सेंट लगा कर आता है। ओ से हाँ कहीं भी निकलता है तो सेंट लगा करके चलता। मारेंगे बेहुदा। बोलिए चाचा जी कैसे? क्या बात हुआ इनसे कमा के छो। आला शेख बोलिए। मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया, ना सोना न चांदी ना 5 महल का बिल्डिंग। क्या हुआ चाचा जी? अरे गुरगुरा बोल दे। क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? पहले पूछो क्या हुआ? हरामी, ये हरामी हो आला सिंह। गैर बौड़ी कर दल को। अपने सगर में उंगली क्या? बैठिए मारेंगे बहुत मार मारेंगे। बात करना दे। हाँ बोलिए। आला सिंह मैं हाँ बोलिए। मैं तुमसे मांगने के लिए कुछ नहीं आया हूँ, ना सोना न चांदी न हीरा न मोती न 5 महल का बिल्डिंग। आज हमारे सभी मुसलमानों बनारस किला से मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। बेटा तुम सिर्फ पोता अमरजीत कुमार के तुम ऑर्डर दे दो, मैं उंगली लगा करके मैं अपने कंधे लगा करके और मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाऊंगा। अरे आपके कहने का मतलब आपके मुसलमान धर्म सभी कोई मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। हाँ आपको कोई ऐसा साथी नहीं मिला कि मैं साथ लगा करके मक्का मदीना हज करने के लिए जाए। हाँ हाँ बोल। इसलिए आप राज महबा आए हैं अमरजीत को ले जाने के लिए। हाँ चाचा जी बोलो। अमरजीत अभी 5 वर्ष का आप अच्छी तरह जानते हैं।
अमरजीत से आपको कौन सा ऐसा लालच कि अमरजीत को ले जाने के लिए चाहते हैं? इतना बड़ा बड़ा छतरी बैठा है, आप मुझे ले चलिए, रुदल सिंह के लिए चलिए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं आला से, मेरा कुरान में, मेरा मोजा में ना तुमको लिख रहा है, ना बाबू रुदल सिंह लिख रहा है, ना पोता इंदर सिंह को लिख रहा है, सिर्फ पोता अमरजीत कुमार को लिख रहा है। अरे कहने का मतलब जब भी जाएंगे आपके मजहब में, आपके कुरानों में लिखा हुआ जब भी जाएगा तो अमरजीत सिंह ही जाएंगे। हाँ चाचा जी आप एक बात और सुन लीजिए, अमरजीत मेरा बेटा नहीं है, अमरजीत रुदल सिंह का बेटा है, मेरा बेटा इंदल सिंह है। अगर आपको इंदल सिंह चाहिए तो मैं अपने बेटा को आपके साथ लगा सकता हूं, चूंकि अमरजीत मेरा बेटा नहीं है, किसी का बेटा का सवाल है, कल किसी तरह की बात हो जाए तो हमको जवाब देना पड़ेगा। अगर अमरजीत को आपको ले जाना है तो आप रुदल सिंह से मांग कर ले जा सकते, मुझे कोई इतराज नहीं। आला से, क्या इस दरबार के तुम मालिक हो, तुम जो करेगा वो होगा। मालिक का सवाल यह है, राज का मालिक है, किसी बच्चे का, किसी का औलाद का सवाल है। मामू जी, चाचा जी, इस बात को समझा कीजिए, अगर चाहिए तो रुदल सिंह को बुला करके मैं आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है, तू मेरा वचन को उठा रहा है, तो मेरा वचन को बाबू रुदल सिंह नहीं उठाएगा, बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। कबीर मूला काता बाबू रे कर ले रे भैया जी मास्टर बहादुर, क्या बात है भाई साहब की आज बहुत दिन के बाद रुदल सिंह को याद किया, दरबार में बुलाया। ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया कि मेरे रहते हुए राज महापापा छतरी चढ़ाई। आए रुदल सिंह,
अरे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा बड़ा राम पर कोई आफत आ सकता है। ऐसा कोई वीर पैदा नहीं लिया है, फिर दरबार में बुलाने का जरूरी क्या है? रुद्र सिंह, आज हम सारे परिवार का किस्मत जाग गए हैं। आज बड़ी खुशखबरी मैं तुझे सुनाने के लिए जा रहा हूँ। खुशखबरी? कैसा खुशखबरी भाई साहब? बहादुर, आज चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके बरसों साल के बाद हम सारे परिवार से चाचा सैयद दरबार में पधारे हैं, मिलने के लिए आए हैं। क्या चाचा सैयद है आज बनारस किला को छोड़ करके राजमाता पधार चुके हैं? पधार चुके हैं। तो चाचा जी का ऊंचा सिंहासन मिला? हाँ मिला है। चाचा जी के साथ मान सम्मान किए? हाँ बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो हम भी जाकर के चाचा जी से मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है बहादुर। चाचा जी खुश रहो, खुश रहो। सबसे पहले सिंहासन को आप ग्रहण कीजिए। बैठ गया, बैठ गया। चाचा जी बोलो। सबसे पहले बनारस किला के समाचार तो कह करके सुनाइए। बाबू रुद्र सिंह, मेरा बनारस किला के समाचार ठीक ठाक है, तो अपने राजमाता के किला के बारे में बताओ। आपका दावा होगा चाचा जी, तो मेरे राजमहबा में कुछ नहीं हो सकता। मेरा राजमहबा बिल्कुल ठीक ठाक है। आला तरफ का बरकत दी। भैया अकबर का क्या समाचार है? उसका भी समाचार ठीक है। कोई तकलीफ भैया अकबर तो नहीं दिया है? नहीं रुद्र सिंह नहीं। अगर कोई तकलीफ दिया है तो बोलिए, जाकर के वो बेहुदा को पंजा तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। नहीं रुद्र सिंह, बेटा अकबर कुछ नहीं करेगा। रुद्र सिंह तो किस लिए राजमहबा आए हैं? आज अपने दरबार में, अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे आंखों थक गया कि नहीं बाबू आला सिंह ना बाबू रुद्र सिंह आया भेंट करने के लिए। मैं अपने बनारस किला छोड़ करके मैं मुलाकात करने के लिए मैं जा रहा हूँ। रुद्र सिंह, मैं तुमसे बाबू कुछ नहीं मांगने के लिए आया हूँ। ना सोना ने चांदी, न मोती, न हीरा ने चांदी, न 5 महल का बिल्डिंग। बेटा तुम सिर्फ तो अपना बेटा को, मेरा पोता अमरजीत कुमार को तुम ऑर्डर दे दो, मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। इसलिए मैं आया हूं कि आज देख सभी मुसलमानों बनारस किला छोड़ करके मक्का मदीना हज करने के लिए मैं जा रहा हूं। तुम ऑर्डर दे दो तुम अपना बेटा को और मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाओ। तो मेरा बेटा के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके राजमहबा आया है। राजमहबा से मेरा बेटा को ले जाइएगा आप मक्का मदीना हज करने। हाँ चाचा जी बोलो। 5 वर्ष का मेरा बेटा अमरजीत सिंह है। न 2 न 4 न 5 न 8, सिर्फ एक बेटा है। उस बेटा को आपके साथ हम कैसे मक्का मदीना जाने के लिए देंगे? मेरा बेटा का नाम छोड़ दीजिए, उसका बाप रुद्र सिंह है। हम आपके साथ मक्का मदीना जाने के लिए तैयार हैं। नहीं रुद्र सिंह,
मेरा मजहब में, मेरा कुरान में तुमको नहीं लिख रहा है, ना बाबू आला सिंह को लिख रहा है, ना पोता इंदल सिंह को लिख रहा है। मेरा मेरा कुरान में सिर्फ पोता अमरजीत कुमार का लिख रहा है। चाचा जी, बोलो। मैंने भी गुरु अमर के मंदिर में बेटा अमरजीत सिंह का कोबला किया कि जिस रोज मेरा बेटा अमरजीत सिंह 12 वर्ष का हो जाएगा गुरुदेव, तो मैं आपके मंदिर में सबसे पहले बेटा का मुंडन करवाऊंगा। उसके बाद मेरा बेटा अमरजीत सिंह राजमहबा का सीमा से कहीं बाहर दूर जा सकता है। जब तक मेरा बेटा का राजमहबा में मुंडन नहीं होगा, तब तक मेरा बेटा अमरजीत सिंह राज दरबार का मोहबा से कहीं बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है रुदल सिंह, तू अपने बेटा को मुंडन कराना, उसमें तुमको नहीं खर्चा होने के लिए देंगे, वो खर्चा हम देंगे। पहले मक्का मदीना हज करके आ जाएंगे तो अपने बेटा को मंदिर में मुंडन कराना, ऑर्डर दे दे। जब आप मेरे बेटे को मक्का मदीना ले ही जाइएगा, तो फिर छत्री का धर्म, हिंदू का ये धर्म खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है चाचा जी कि मेरे बेटा का नाम अपने जबान से भूल जाइए। आपको चाहिए बेटा इंदर सिंह तो बेटा इंदर सिंह को साथ कर देते हैं, या हम खुद जाने के लिए आपके साथ तैयार हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं जाएगा। तुमको नहीं लिख रहा रुदल सिंह, ना पोता इंदर सिंह को लिख रहा है, ना आला सिंह को लिख रहा है, सिर्फ तुम्हारा बेटा को लिख रहा है। तुम ऑर्डर दे दे, मैं जाऊंगा। चाचा जी, बोलो। अगर बाप बेटा का रिश्ता आप रखने के लिए चाहते हैं, तो मेरा बेटा का सदा के लिए नाम अपने जबान से भूल जाइए। रुदल सिंह, जब रिश्ता नहीं रखते हैं, इतना बड़ा राजपाट तुमको मैंने कैसे दे दिया, ये पहले बताओ। चाचा जी, बोलो। बेटा से बढ़कर के इंसान को दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। जिसके घर में बेटा नहीं है, लाख संपत्ति है, वह साला खाक बना हुआ है। तुम ऑर्डर दे दो, तुम नहीं देंगे बेटा को जाने के लिए ऑर्डर। क्यों नहीं देगा ऑर्डर? चाचा जी, बोलो। आपका दोस्त कौन थे? राजा जासर सिंह। मेरे पिताजी राजा जासर सिंह। हाँ। मेरे पिताजी राजा जासर सिंह मर गए, उसी रोज से मैंने जात के मुसलमान से दोस्ती करना मैंने छोड़ दी। मैंने छत्री होकर के मुसलमान से दोस्ती नहीं करना चाहता। रुदल सिंह, अभी तुम रिश्ता तोड़ रहा है। मैं जात का मुसलमान से हम नहीं करेंगे दोस्ती। रे रुदल सिंह, तुम तो अभी बच्चा है, निदान है। पूछ तो अपने भाई को क्या ठोकर काटा था। तीनों माँ बेटा को कोई क्षत्रिय कांवर किला का नहीं रखा, तीनों माँ बेटा को यही मुसलमान रखा रे। इसलिए आपने रखे फिल्मा करके कि आगे चल करके कोई देश का राजा महाराजा मुगल पटगल मेरे बनारस किला पर चढ़ाई करेगा, तो ये दोनों भाई वह दुश्मन के साथ मुकाबला करेगा। यही सोच करके आपने दोनों भाई को बनारस किला में फिल्मा करके रखे। ऐसा कभी मुसलमान नहीं सोचा है रुदल सिंह कि आज सोच कर मैं तुम्हारे दरबार आया हूँ। ठीक है, भाई चाहते तो मेरे दरबार को खाली कर दीजिए, इसी में आपका भला ही है। अगर तुम ऑर्डर नहीं देगा तो अपना बेटा को, तुम्हारा बेटा को बाल जबरदस्ती लेकर दूंगा। मेरे बेटा को बाल जबरदस्ती? अगर तुम्हारा बाप का हिम्मत है, मेरे बेटा को ले जाकर के दिखा दो। वाह वाह रुदल सिंह, क्या अभी तुम निदान है, बच्चा है। भाग जा मेरे सामने से कायर। नहीं देगा उधर। रुदल सिंह, ये तुम ठीक नहीं कर रहा।
अरे जिस देवता के पैर में सर रहना चाहिए उसके गिरबान पकड़ के तुम चमाटा चलाता है। कर उस दिन के याद। अभी कुछ भी है तो चाचा के बदौलत है। तुझे बेटा नहीं देना मत दे, लेकिन मेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अगर तुम्हारे छोड़ करके अगर कोई हरमजादा मेरे चाचा के गर्दन पर हथियार चलाता या तमाचा चलाता तो हरमजादा को सर काट करके सिंह दरबार में उसको बोल दीजिए कि मेरा बेटा का नाम भूल जाएगा। अगर दोबारा मेरा बेटा का नाम लिया तो हरमजादा को गर्दन काट करके दरबार में रख दूं। जवान में कोई ऐसा माइकल पैदा नहीं है कि रुदल सिंह का जवान में कोई लगाम लगा सकता है। छाती तान करके दिखा दे। छाती तब तक सान रहेगा तब तक रुदल सिंह सीना तान करके। अरे चाचा, ये जो अभी तू गर्मी दिखा रहा, अगर उस समय गर्मी दिखाता तो चाचा जी के शरण में जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। अरे उस टाइम तो मैंने दूध का छल्ला मां की गोद में था। जैसे 5 वर्ष का हुआ देख करियो झाकड़ू साला को खानदान तक को मिट्टी में मैंने मिला दिया। शेर है तो सिर्फ इन्हीं के बदौलत शेर है, तुम अपने आप को शेर नहीं कर। आज तक रुदल सिंह न कोई हरमजादा का गुलाम बना है न मरते दम तक किसी का गुलाम बन करके रहे। अरे चाचा, गुलाम बना तो जी रहा हूं दुनिया में, अगर गुलाम नहीं बनता तो कब के मिट गया होता। किसी का नहीं। जाकर के आप मुसलमान का गुलाम बन करके ये रुदल सिंह नहीं। चाचा जी, मैंने आपको पहले बोला था ना कि आप बच्चे का चर्चा छोड़ दीजिए। आला सिंह, चिंता तुम मत कर। तोरे सामने माल के गर्दन पर हाथ चला रहा, आपके दाढ़ी पकड़ रहा था, अच्छा लग रहा आपको? चिंता मत कर रुदल सिंह, अभी भी तुम संभल जाओ। सिर पे मेरे पिताजी का दोस्त है इसलिए मैं तो जिंदा नहीं छोड़ता। ठीक है रुदल सिंह, जैसे तूने अपने आप को तूने गुमान कर रहा है, मैं तुझे शराब देकर के मैं जा रहा हूं बनारस किला। जैसे तूने हिंदू हो करके ये नेवाजी को तूने दाढ़ी छू लिया, मैं तुझे शराब देकर जा रहा हूं। आजा अल्लाह मियां, सामने आजा। रुदल सिंह, तुमको 24 घंटा के अंदर अंदर में तुमको कुष्ठ बीमारी रोग हो जाए। गिद्दड़ के शराब से शेर को बाल बाका नहीं हो सकता है। ये लोहा का शरीर है कायर। ये लोहा का शरीर में जंग को भी सोचना पड़ता है कि किस तरह से ये लोहा का शरीर टकरा जाएंगे। देख दुश्मन, जितना मेरा रोजाक पोशाक कवच कुंडल है, मेरी शान में तुम खान और हमारे नजर की दूरी से तुम निकल के। ठीक है, तुम्हारा जितना बदल में कपड़ा है खोल ले, लेकिन बेटा नहीं मिलेगा। खोल। तू काहे चिंता कर रही है? सुन ले कान खोल करके, इस राज में तुम्हारी पत्नी रहेगी, इस राज में तुम्हारा बेटा रहेगा, तुम नहीं। चल निकल। काहे तू रोई है? मैंने तुम्हारे कहने से बेटा को रानी को छोड़ करके राजमाता के महलों में जा रहा। जाओ। अगर मेरा बेटा रानी को इस महल में कुछ हो गया तो मरे हुए मुसलमान को कब्र में दफनाता है। जिंदगी बचाएगा रुदल सिंह को मैं तुझे जिंदा कब्र में दफना दूंगा। रुदल सिंह, तुम याद करना कि लेकिन मेरा बेटा रानी को कुछ होने तो तुम याद करना कि मेरा चाचा जी क्या था। रे दुश्मन, लोग वेद को कौन पूछता तुम्हारा आंसू से, गाय मवेशी को कौन पूछता तुम्हारा आंसू से। तुम्हारा आंसू में इतना ताकत है रुदल सिंह कि तुम्हारा आंसू से गाछ का पत्ता पत्ता हिल जाएगा।
ये कोई मोमबत्ती का शरीर नहीं है कायर कि साला छूने से पिघल जाएगा, पत्थर का सीना है। आज तक रुद्र सिंह को ना आंख से आंसू बहा है, न रुद्र सिंह को मरते दम तक आंख से आंसू बहेगा। काहे रुआ ही रे, तोरे हम कुछ कहा लिया हो एकदम तू हमरे लिए जिंदा रह बच ले, जे हमरे एहसास वैसे कर लगा है ओकरे साथ हम कर लिया है। वाह भैया वाह, आपने बहुत अच्छा किया कि दोनों आदमी पहले से दरबार में बैठ करके विचार कर लिया कि मेरा बेटा नहीं मांग करके बल्कि रुद्र सिंह से आप बेटा मांग लीजिएगा। अच्छा किया, ठीक है। मैंने सदा के लिए ये राज महाबा को छोड़ करके जा रहा हूं। मेरा बेटा अमरजीत सिंह कन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। आप मेरा बेटा से मुलाकात करने के लिए हफ्ता रोज पर जरूर जाइए। रही सवाल मेरे रानी की, मेरे रानी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि सदा के लिए बाबू रुद्र सिंह राज मापा को छोड़ करके चला गया। मेरे रानी को कोई चीज का तकलीफ होने के लिए आप नहीं दीजिएगा। करिया पार नाम भैया जी शरण है तुहार, करिया पार नाम सोहदरा हमें आप लोग घड़ी में घोर हो गया। क्या राज मोहब्बत था, क्या हो रहा। आबत काल बिना सही बुद्धि, जब काल मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिस चाचा के लिए, जिस परिवार के लिए चाचा अपने बच्चे तक को कुर्बानी दे दिया था कि तुझसे कोई मतलब नहीं है, जो कुछ भी मेरा यही तीनों परिवार है। आज एक बच्चे के कारण चाचा जी को गिरबान पकड़ लिया, फैट चला दिया। समझौता करना हम मेरा काम था, गार्जियन थे, लेकिन ना ही तो वो माना ना ही ये माना। अगर रुद्र सिंह को बोलता कि नहीं तुमको बेटा देना होगा तो रुद्र सिंह के नजर में हम गिर जाते कि खुद को भैया अपना बेटा को बचा रखता है, मेरे बेटा को जबरदस्ती भेजेगा।
अगर चाचा जी को बोलते आपको बेटा नहीं देगा, आप